जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके मन में भी ऐसे ही विचार आते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, मुझसे तो होगा ही नहीं। अब ऐसे कौन से विचार हैं जो हमारे मन में आते हैं? इसी पर एक आंटी और अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आपको सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, यह सत्संग विशाल अंकल और प्रिया आंटी का है, जो कई सालों से गुरु जी की संगत में जुड़े हुए हैं। संगत जी, वे उनके वचनों को फॉलो करते हैं और उनके रोज सत्संग सुनते हैं। लेकिन एक बात हमेशा उनके मन में संशय पैदा करती थी। बड़े मंदिर में सभी एक साथ एक ही थाली में प्रसाद कैसे खा सकते हैं? अमीर और गरीब, ऊंच और नीच सब एक साथ बैठते हैं। यह कैसे संभव है? क्या यह वास्तव में ठीक है? उनका यह संशय उन्हें बार बार मंदिर जाने से रोकता। वे हमेशा कहते, हम गुरु जी को मानते हैं, हमें उनके सत्संग भी बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। लेकिन एक यही बात हमें समझ में नहीं आती। लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर के भेदभाव को नहीं मिटाओगे, तब तक सच्ची शांति को महसूस नहीं कर पाओगे। यह भक्ति नहीं, केवल आदत है। विशाल अंकल और प्रिया आंटी इस बात को सुनते, लेकिन कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते। एक दिन उनके पड़ोस में सत्संग का आयोजन हुआ, जहां बड़े मंदिर के सेवादार अंकल भी आए थे। उन्होंने बड़े मंदिर की परंपरा और गुरु जी के वचनों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, गुरु जी ने सिखाया है कि भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं है, यह एकता का प्रतीक है। जब हम एक ही थाली में भोजन करते हैं, तो यह हमारे भीतर की असमानता को मिटाता है। विशाल अंकल और प्रिया आंटी के इस प्रवचन को सुना, लेकिन उनके मन में अब भी संकोच था। प्रिया आंटी ने कहा, क्या यह सही है कि अमीर और गरीब एक साथ बैठकर खाएं? यह तो हमारे संस्कारों के खिलाफ है। विशाल अंकल ने भी हामी भरी। कुछ दिनों बाद उनके पड़ोस में जो गुरु जी की संगत थे, वो बड़े मंदिर जाने की योजना बना रहे थे। विशाल अंकल और प्रिया आंटी ने भी साथ जाने का फैसला किया, लेकिन उनके मन में डर था। क्या वे उस परंपरा को स्वीकार कर पाएंगे? जब वे बड़े मंदिर पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर चकित रह गए। बड़े मंदिर में कोई घंटियां नहीं थी, वहां केवल शांति थी। संगत सिर्फ गुरु जी के दर्शन करते हुए लंगर प्रसाद करने की ओर जा रही थी। सब गुरु जी के स्वरूप के सामने अपनी अपनी विशेष मांग रहे थे और गुरु जी का शुक्राना कर रहे थे। जैसे ही लंगर प्रसाद खाने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि संगत को 4-4 के समूह में बिठाया गया। विशाल अंकल और प्रिया आंटी को एक किसान और एक साधु के साथ बिठाया गया। पहले तो वे असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह उनके मान सम्मान के खिलाफ है। जैसे ही सेवादार अंकल ने प्रसाद परोसा, तो साधु अंकल ने मुस्कुरा कर कहा, अंकल जी, गुरु जी ने सिखाया है कि यह भोजन नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है। इसे जाति, धर्म या पैसे के आधार पर मत देखिए, इसे प्रेम से स्वीकार कीजिए। उनकी बातों ने विशाल अंकल और प्रिया आंटी को भीतर से हिला दिया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके भीतर का यह संकोच असल में उनके अपने अहंकार का परिणाम था। प्रसाद ग्रहण करने के बाद दोनों ने मंदिर के सेवादारों से बात की। उन्होंने पूछा, गुरु जी ने यह परंपरा क्यों शुरू की? सेवादार अंकल ने उत्तर दिया, गुरु जी कहते थे कि जब हम एक ही थाली में भोजन करते हैं, तो हमारा मन भेदभाव और अहंकार से मुक्त होता है। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं। उस रात विशाल अंकल और प्रिया आंटी ने घर आकर इस पर बहुत सारी बातें की। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर जो डर और संशय था, वह उनके अपने बनाए हुए बंधन थे। अगले दिन उन्होंने गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़े होकर कहा,
गुरुजी, आपने जो सिखाया वह अब समझ में आया है। अंकल आंटी को यही समझ में आया कि यदि हम सच्ची शांति और भक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो अपने भीतर के भेदभाव को मिटाना होगा। वे हर संगत को यही बताते हैं। गुरुजी के वचन हमें यही सिखाते हैं कि शांति और प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से आती है। जब तुम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करोगे तभी तुम सच्ची संगत बन पाओगे। अंकल जी और आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब हम भी शुरू में बड़े मंदिर जाते हैं तो हमारे मन में भी ऐसे विचार आते हैं, लेकिन ऐसे विचार आना गलत है। हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं। हम सभी गुरु परिवार का हिस्सा हैं, गुरु जी की संगत है। तो हमारे मन में ये सब क्वेश्चंस कभी नहीं आने चाहिए। अमीर गरीब, ऊंच नीच कुछ भी नहीं होता। सारे धर्म जाति सारे के सारे ईश्वर के ही बच्चे हैं। सब गुरु परिवार ही हैं। गुरु जी ने हम सबका हाथ थामा है, तो हमें सबको गुरु परिवार का हिस्सा समझकर ही हंसकर बात करनी है। अच्छे से बैठकर लंगर प्रसाद खाना है। कभी भी मन में कोई भेदभाव नहीं रखना। कभी भी मन में कोई ऐसी भावना नहीं रखनी कि वो हमसे छोटा है या हमसे गरीब है या हमसे अमीर है। सब गुरु जी के गुरु परिवार का हिस्सा हैं। हमारे मन में बस यही थॉट आना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।